ये जो कई बार मैं आपको कहता हूं ना भाई कि असंभव नहीं है पर कठिन है, वो आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कहा जाता है। मां भी बच्चे से कहती है ना, बारिश आ रही हो, घर के आंगन में चिकनाई हो, बच्चा दौड़े तो मां कहती है ना, बोले बेटा संभल कर गिर जाएगा, आज आंगन चिकना है, संभल कर जाना, दौड़ना नहीं, गिर जाएगा। ऐसे संत गुरुजन जो हैं वो केवल आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। बोले निपट सिलसिली गैल, बड़ी कठिनाई से रास्ता मिला है, बोले इस पर पांव पड़ा है, अब थोड़ा सावधान रहना। तो कह रहे सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए और कुसंग पशु ते बचे। और फिर इसके साथ साथ भजन जल सो सींचो करे बारंबार। और भजन जल से सींचना क्या है? दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी। वो अजर अमर की निशानी जो गुरु ने दी है आपको, वो नाम जो है, जाके गाए पावे पद निर्वाणा, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और मैंने तो भाई एक और बात भी अपने जीवन में देखी, अनुभव की, सीखी कि बुद्धि का सदुपयोग क्या है। बुद्धि का सदुपयोग यही है कि भाई ये जो हो रहा है ना चारों तरफ, ये जो तमाशा, इसका विचार करके अपने मन को सद्मार्ग पर ले आए किसी प्रकार, यही बुद्धि का सदुपयोग है। 1 का 10 करना, 10 का 100 करना, ये बुद्धिमानी नहीं है भाई। ये जो हो रहा है ना खेल, इसको समझ ले। ऐसा अभी मैंने आपको कहा, क्या आपको अनुभव नहीं है इस बात का कि आपका संगी साथी कोई नहीं है? संसार में जो संबंध है वो तो भाई आपसे मिलने वाले सुख से संबंध है, जब तक आप काम के हो। अच्छा एक और बात, बड़ी प्रशंसा संसार से मिल रही हो तो जैसे जब कोई रस निकालता है ना, तो सबसे पहले जो बड़ा पका हुआ मीठा मधुर फल अनुभव में आता है, उसी का रस सबसे पहले निकाला जाता है। संसार से बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही हो, समझना भाई हमारी बड़ी हानि होने वाली है। संसार किसी का नहीं है भाई, ये किसी का ना था, ना है, ना होगा, ये किसी का नहीं है। तो बड़ी मान प्रतिष्ठा, बड़ी जय जयकार आपको मिलने लगे, समझना बड़ी हानि होने वाली है। और मैं तो इतनी बात समझ पाया भाई, कभी ना कभी, आज कल परसों, कभी ना कभी तो भाई अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा, भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस। ये निर्णय आपको एक दिन लेना है। नहीं तो महाराज बाणी में कहते दे दे लेना ते ले ले देना। बुरे दे कर लेते रहो, ले कर देते रहो, आते रहो और जाते रहो। वो एक कथा सुनाई थी ना मैंने आपको, दीपक बहते बहते आ रहे हैं, ठाकुर जी जमुना किनारे बैठे हैं, ऐसे कोई एक आध दीपक उठा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। मैया ने पूछा तो उत्तर देते हैं, बोले मैया ये तो बहते ही बढ़िया लग रहे हैं, कोई एक आध मेरे चरणन के निकट आ जाए तो मैं वाय उठा लूं, बाकी तो ये बढ़िया ही लग रहा है। ये तमाशा उसने देखने के लिए ही तो बनाया है। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। मैं तो अभी 2 दिन पहले ऐसे विचार कर रहा था कि देखो जो खिलाड़ी होता है, जो खेल रहा है, उसके पास तो बहुत थोड़ा ही समय है। मैंने खेलने की तो एक अवस्था है ना, उसके बाद तो उसको टीम से निकाल दिया जाएगा, वो कितना भी बढ़िया क्यों ना खेलता हो। आप देखो आपके जीवन काल में कितने बड़े बड़े नाम आपकी आंख के सामने आए और फिर गए, फिर आए और फिर गए। तो खिलाड़ी तो भाई थोड़ी देर के लिए खेलेगा, लेकिन अगर कोई राम झरोखे बैठ के, अगर कोई प्रभु के चरणों में बैठकर सिर्फ खेल देखे, उसको मौज ही मौज है। उसका ना आना है ना जाना है, उसका ना कुछ बनना है ना कुछ बिगड़ना है, वो तो बस प्रभु का खेल देख रहा है प्रभु के चरणों में बैठ के। ये बात हमको समझ में आ गई भाई, खेल खेलना नहीं है, खेल देखना है। इस खेल में शामिल नहीं हो जाना है, बस ऐसे ही प्रभु के चरणों में बैठकर और खेल देखना है। ये मैं आपको कह रहा था कि पश्चिम का एक दार्शनिक, उसने वेदांत का सार अपने शब्दों में कहा
कि ऑब्जर्विंग विदाउट जजिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। बोले केवल देखिए बस, उससे आगे कदम नहीं बढ़ाना, खेलना नहीं भाई। खेल तो खिलाड़ी ही खेलता अच्छा लगता है। बोले खेल तो प्रभु आप खेलिए, हम तो आपका खेल देखेंगे। सबका मुजरा लेत और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। मेरे कहने का, ये सब कहने का प्रयोजन तात्पर्य ये है भाई, एक दिन तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा भाई, बस अब बहुत हो गया। अब वो देखो कि आपका विवेक कब जगता है, समय पर जगता है या समय बीत जाने पर। मैं एक बात और भी आपको निवेदन करूं, पहले भी मैंने आपसे कहा कि सही निर्णय सही समय पर लिया जाएगा तभी उसका कुछ फल आता है, नहीं तो नहीं आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहां कह रहे हैं कि हमने बहुत विचार किया, किसका नाम जपें, किसका नाम जपने से जीव उस पार पहुंचता है। बोले ज्ञान ध्यान तो कुछ सूझता नहीं, मन माया में फंद रहे हो। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भय दयाल कृपाल संत जन तब यह बात बताई। बोले प्रभु कृपाल हुए, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले प्रभु कृपालु हुए और तब हमें कोई जागा हुआ अनुभवी महापुरुष मिला। किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ें तो मुझे लगता है कि काम की बात तो अपने काम की बात, यद्यपि उसमें तो सब अच्छी बात लिखी है, पर अपने काम आने वाली बात एक दो भी मिल जाए तो पर्याप्त है। मैंने आपको पहले भी शायद 2 बार ये बात बताई, पर वो बात मुझे इतनी प्रिय लगी, उस बात ने अंतर मन को ऐसे छू लिया, ऐसा झकझोरा कि श्री देवकी माता जी ने जब ये कहा ना कि प्रभु जब सब साधन करके मैं हार गई, सब साधन करके जब थक गई, हार गई, लेकिन मन का अभाव पूरा नहीं हुआ, उस पूर्णता का, उस तृप्ति का, उस आनंद का अनुभव नहीं हुआ, तब प्रभु से प्रार्थना की कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। भाई अब ऐसे ही बात बनेगी और किसी प्रकार नहीं बन सकती। मैं तो सदा आपसे कहता ही हूं भाई, शास्त्र पुराण बहुत अधिक हमने नहीं पढ़े, पर प्रभु की कृपा का यहां विचार करते कि संतों की बात में हमको निष्ठा है। संतों की बात में मन क्यों क्या कैसे नहीं करता। संतों ने जो कहा है वो सिर माथे है, वो मान्य है, वो स्वीकार है, यथावत स्वीकार है। तो इस बात से मेरी भावना को बहुत बल मिला कि भाई जब सब साधन करके हम थक गए, हार गए, खूब शास्त्रों का विचार कर लिया, क्योंकि उनकी लेखनी से पता चलता है कि बड़ी उन्नत प्रज्ञा की वो व्यक्तित्व रही होंगी। शास्त्र आदि का भी खूब विचार किया होगा, खूब साधन किया होगा और सही प्रकार से किया होगा, पर जब सब करने के बाद भी जब मन का अभाव दूर नहीं हुआ, तब तो जैसे दोनों हाथ उठाकर बस प्रभु से यही प्रार्थना की कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। बस हो कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय नाहि सिंचा। और इतना सरल नहीं है भाई ऐसे किसी संत, ऐसे किसी महापुरुष का मिल जाना जो माया ते रहित, माया ते रहित। दुर्लभ है, दुर्लभ है ऐसे किसी संत का मिल जाना जो बस आपके हृदय की भूमि पर नाम का बीज डाल दे और आपको सन्मार्ग पर चला दे। सो ये बात यहां संत कह रहे हैं, भय दयाल कृपाल संत जन तब यही बात बताई। जिस दिन मन करे ना भाई आज सत्संग में चलेंगे, जिस दिन मन में इच्छा होगी भाई आज तो सत्संग में जाना है, सब काम छोड़कर भी आज सत्संग में जाना है, उस दिन देखना, उस दिन विचारना आज प्रभु मुझे कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, आज प्रभु की मुझ पर कृपा है। तो मेरे मन में ऐसा पवित्र संकल्प उदित हो रहा है, अरे भय कृपाल दयाल संत जन
तब यह बात बताई, सर्व धर्म मानो तिन किए। बोले संतों ने ये रहस्य बताया भाई, उसने सब धर्म कर लिए, उसने सब कर्म कर लिए, जिन प्रभु की रति गाई, जिन प्रभु की रति गाई, साधो कौन जुगत अब कीजै, साधो कौन जुगत अब कीजै। व्यास जी भी यही कह रहे हैं, मोह माया के फंद बहु, व्यास ही लीनो घेर। व्यास जी कह रहे भाई, आज हम विचार करते हैं कि कैसे मोह माया के बंधनों में हम जकड़े हुए थे। हम तो अपने आप को बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान समझते थे, जीत जीत कर स्वर्ण पत्र लेकर आते थे, जहां जाते थे वहां के विद्वानों को परास्त करके, और फिर वहां से प्रशस्ति पत्र, स्वर्ण पत्र लेकर आते थे, और अपने आनंद में मगन हम तो जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे थे। मोह माया के फंद बहु, व्यास ही लीनो घेर। श्री हरिवंश कृपा करी, लीनो मोको टेर। यहां से व्यास जी अपने भाव में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कहते भाई, हम तो वहीं पड़े थे और वहीं हमारा जीवन समाप्त हो जाता। सोवत हो तो विषय मंदिर में, कृपा किसने की, हित गुरु टेर जगायो। अरे गुरु ने बुलाया। व्यास जी कह रहे मैं नहीं आया, बोले गुरु ने बुलाया है। बोले हम कहां आते। इन्हीं संतों की बात का विचार करके मैं आपको कहता हूं भाई, आते हो ना, आते हो तो ऐसे ही मन में कृतज्ञता का भाव लेकर यहां पर आओ। हृदय की भूमि थोड़ी कोमल हो जाए, ताकि यहां जो कहा जा रहा है, आप सुन रहे हो, वो उसकी ग्राहकता आप में आए, उसको ग्रहण करने की क्षमता आप में आए। कठोर हृदय लेकर आओगे। अच्छा, हृदय कठोर कैसे होता है? संसार के संकल्प विकल्प से, संसार के आग्रह दुराग्रह से हृदय कठोर हो जाता है। झगड़ा झंझट विचारते हुए आओगे तो ऐसे रुके सूखे यहां से चले जाओगे। मैं कहता हूं और नहीं, बस जब अपने घर से चलते हो ना, 5 मिनट 10 मिनट का जितना रास्ता आपके घर से यहां तक का है, जब घर से चलते हो ना, बस उसी समय, जैसे कहीं कहीं जाता है तो व्यक्ति अपना मोबाइल फोन बंद करके जाता है ना, ऐसे ही जब घर से चलते हो ना, बस कुछ क्षणों के लिए सबसे अपना संबंध विच्छेद करके, भाई ये थोड़ा सा समय ऐसा है, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, प्रभु की कृपा का, प्रभु की दया का विचार करते करते ऐसी कृतज्ञता की भावना में गोता लगाते लगाते यहां तक आओ। आप देखो, जो आप श्रवण करोगे भीतर रह जाएगा। हृदय की भूमि, चित्त की भूमि यदि कोमल है तो उसमें ग्राहकता होगी, उसमें ग्रहण करने की क्षमता होगी। आपने अगर कभी किसान को बीज डालते देखा हो तो वो बीज डालने से पहले बिल्कुल मक्खन जैसी बना देता है खेत की भूमि। छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी बीन लेता है, वो कुछ ना रह जाए, बड़े सुंदर तरीके से वो पहले भूमि तैयार करता है, फिर उसमें बीज डालता है। आ तो रहे ही हैं, बस थोड़ा सचेत सावधान होकर, थोड़ा सजग सावधान होकर आना। प्रभु का प्रसाद लेते हो, प्रसाद लेते समय अगर मन में प्रसाद की भावना उदय हो जाए तो प्रसाद अपना परिणाम दिखाता है। नहीं तो भाई खाने की वस्तु है, भीतर गई पता नहीं चला। प्रसाद के भाव से लिया जाए तो उसका तात्कालिक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे ही सत्संग कृतज्ञ होकर आप ग्रहण करो। और ये तो संतों का अनुभव है भाई, हम नहीं आते, हमारे में ऐसी कोई योग्यता, कोई पात्रता नहीं थी, ना हम में भगवत मिलन की कोई इच्छा थी। अरे प्रभु की मिलने की इच्छा का उदय होने के बाद तो सारा काम ही समाप्त हो जाता है, फिर तो और कुछ करना ही नहीं है, फिर नहीं कुछ करना है। आपको एक बात बताऊं, ये जो कबीर जी ने कहा लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में उत्कट लालसा ही तो है। कामी जहां देखे उसको स्त्री दिखाई पड़ती है। लोभी व्यक्ति जिधर देखता है वो यही देखता है, भाई कहां से धन कमा लूं, यहां कोई अवसर मिल जाए, वहां कोई अवसर मिल जाए। 2 दिन का भूखा आदमी वो आंख खोले आंख बंद कर उसको भोजन ही दिखाई तो पड़ता है।
जब लालसा का ही उदय हो जाता है, जब मन में भगवत मिलन की इच्छा ही जागृत हो जाती है, फिर थोड़ी कुछ करना है। संत कहते हैं जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत। ये कहना सुनना कब तक है? और जब तक लगन लग न जाए, उसके बाद तो बिना प्रयास सहज में सब होता है। तो हम नहीं आए भाई, और संतों की वाणी इसको प्रमाणित कर रही। व्यास जी कह रहे हैं कि मोह माया के फंद बहु व्यासई लीनो घेर, हमें घेर के रखा था, जकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था। और पहले भी कभी मैंने आपको कहा था, एक बंधन तो ऐसा होता है जिससे आदमी छूटना चाहता है, बचना चाहता है, और एक बंधन ऐसा है जिसको आदमी स्वयं अपनी छाती से चिपटा कर रखता है। और ये मोह माया का बंधन ऐसा ही है भाई, कोई नहीं छूटना चाहता है। फिर कह रहे हैं, बोले गुरु ने कृपा की, हित हरिवंश कृपा करी, लीन हो मोह को टेर। मैं कल महाराज श्री को यही कह रहा था। कल अजय एकादशी थी, और कल के ही दिन मैं वृंदावन आया था। कल के ही दिन वृंदावन धाम भी मिला था, और कल के ही दिन महाराज जी से भी पहला सत्संग मिला था। तो हमारे जीवन में जो सुख का बीज पड़ा था वो कल के ही दिन पड़ा था। तो मैं महाराज जी को कह रहा था कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा उत्सव आज है। कुर्बान जाऊं सुवेला सुहावी चित, तुम्हारे द्वारे आया। अब मुझसे कोई पूछे कि आप बड़े भाव में भरकर आए थे वृंदावन, कोई वृंदावन भाव में भरकर आए थे, दर्शन करने आए थे, आपको था कि यहां आएंगे तो प्रेम मिलेगा ना? कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। झूठी बात कैसे कहें? ऐसे सुना था कि कुछ है, वृंदावन भी कुछ है, ऐसे देखने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे। तो आज विचार करते ना भाई, कौन लाया था? किसी ने बुलाया था, हम नहीं आए थे, किसी ने बुलाया। आप देखो, मैं जब अपने जीवन में इस घटना का विचार करता हूं, आप देखो हजारों हजार स्थान है वृंदावन में, कहीं भी हम चले जाते, सीधे सीधे यहीं आए, सीधे सीधे यहीं आए। मैंने आज तक वृंदावन में 2-4 जगह से अधिक जगह नहीं देखी, कभी कहीं जाना हुआ ही नहीं, सीधे सीधे आए, सीधे सीधे महाराज जी मिल गए। अच्छा, महाराज जी भी कैसे मिले कि महाराज जी ने भी आरंभ से ही बड़ी उदारता से हमको सत्संग देना आरंभ कर दिया। तो एक एक बात जब मैं देखता हूं, वो एक एक डॉट जब मैं कनेक्ट करता हूं, तो उसके मूल में एक ही बात नजर आती है भाई, सुख तेरा दिता नहीं है। सही कहा है व्यास जी ने, सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। गुरु ने कृपा करके बुलाया, सब कुछ आते ही मिल गया। और अभी आज बात आई है तो मैं इसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे हृदय में जो है वो तो मैं अपने हृदय में ही रखता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा मुझे लगना भी चाहिए, हर बालक को ऐसा लगता है ना कि मां मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना उदारता पूर्वक महाराज जी ने मुझे सत्संग दिया है आरंभिक काल में, शायद ही किसी को दिया हो। वही बीज हमारे भीतर जो पड़ा, वही आज फलीभूत हुआ है। तो मैं केवल यह विचार करके कह रहा हूं भाई, ना हम में कोई योग्यता थी, ना हम में कोई पात्रता थी। हित हरिवंश कृपा करी, लीन हो मोह को टेर। मैं कहता हूं और कुछ हम जीवन में कर पाए न कर पाए, लेकिन ये कृतज्ञता का भाव तो हमारे जीवन में सदा स्थिर रहना चाहिए। भाई हम ना आते, हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, हम भी संसार के उसी झगड़े झंझट में पड़े होते, हम भी शूकर की भांति उसी विष्ठा का भोग कर रहे होते। भाई कोई योग्यता हम में नहीं थी, पर हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया,
महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। जैसे प्रभु से मिलने के बाद गुरु साहब आनंद में भरकर गाते हैं ना, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, गुरु की कृपा है। तो ये व्यास जी कह रहे हैं, कह रहे भाई हमारे गुरु की कृपा है, हित हरिवंश कृपा करी और लीन हो मोको टेर। तो ये बात आज संत कह रहे हैं, भय कृपालु दयाल संत जन तब यह बात बताई। भ्रम भूल और भटकाव केवल व्यवहार में ही नहीं है भाई, यहां भी विधि निषेध के द्वंद्व हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसे ना करें, पाप और पुण्य का विचार है। यहां भी कितना कितना द्वंद्व तो है। आप देखो कैसा हमारा सौभाग्य है, क्या श्री जी की हम पर कृपा है, कैसे आचार्य की हमको चरण शरण मिली, जिसने शरण में आते ही और शाम निवेरो सब सो झगड़ो, सब से छुड़ाकर महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। भाई ये तो सत्संग होता है यहां पर तो तारीख याद रह जाती है। जिन दिनों बीच में सत्संग को विश्राम होता है मुझे ये भी पता नहीं होता कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कब एकादशी है, कब पूर्णिमा है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं रहता है। भोर है तो मंगला है, सांझ है तो संध्या है। ये किसकी महिमा है? ये आचार्य की महिमा है। हम जैसे जीवों को, अस्मद आदि जीवों को कहां उस पार ले गए जहां नहीं संध्या नहीं प्रात, कहां हम जैसे जीवों को उस देश का विचार करना सिखा दिया जहां निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन अरिवंश। कैसे हमारे बावरे मन को अटका दिया राधा वल्लभ लाल के चरणों में। आगे गए कहेंगे व्यास जी, हो मन बावरे तू हरिपद अटक्यो, मन बावरे तू हरिपद अट। अपने आसपास जब मैं देखता हूं ना भाई, कितना भ्रम, कितनी भूल, कितना भटकाव जीवन में है, तो मन उमग उमग कर अपने आचार्य के चरणों का यश गाता है कि प्रभु कैसी हम पर देखो कैसी कृपा हुई, कैसे सीधा सच्चा रास्ता हमको मिल गया। तो कह रहे सर्व धर्म मानो तिन किए जिन प्रभु कीरत गाई, राम नाम नर निशिवासर में निमिख एक पुरधार। संत कह रहे तू ऐसे नाम का विचार नहीं करता जो एक निमिष के लिए अगर कोई अपने हृदय में धारण कर ले। कबीर कह रहे हैं, बोले पल भर का जिसका भजन बारे पाप भगाए, राम नाम नर निशिवासर में निमिख एक उर्धारे। जम को त्रास मिटे नानक तिह अपनो जन्म संवारे, अपनो जन्म संवारे। साधो कौन जुगत अब कीजै, साधो कौन जुगत अब कीजै। आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप ईमानदारी से उत्तर दें तो, कि क्या कभी वस्तुतः मन में भगवत मिलन के लिए व्याकुलता होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब कुछ और अच्छा ना लगे, कुछ और रुचे नहीं। हाँ, तो आप उत्तर देंगे कि होती है,
कभी होती है। पर मेरा अगला प्रश्न है कि क्या वो व्याकुलता स्थिर रहती है? नहीं, स्थिर नहीं रहती है। होती तो है पर रहती नहीं। मैं थोड़ा पीछे आपका ध्यान ले जाऊं, जो मैंने कहा ना कि भाई मन को स्थिर करने के लिए भी शक्ति चाहिए और उसके बाद मन को सद्विचार में स्थिर रखने के लिए भी शक्ति चाहिए। मन को स्थिर करना एक काम है और उस मन को उसी जगह पर स्थिर रखना ये दूसरी बात है। स्थिर करने के लिए भी बल चाहिए, पर स्थिर रखने के लिए और अधिक बल और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। अब शक्ति को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम साधक हैं, हम क्या करें? हमारा कर्तव्य केवल एक है, शक्ति के अपव्यय को रोका जाए। जहां शक्ति हमारी व्यर्थ जा रही है ना, उस अपव्यय को रोका जाए। बहुत छोटे थे तो स्कूल में बोर्ड लगा रहता था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बड़े काम की बात है ये, बहुत काम की बात है। यहीं से आपकी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। कहते हैं जो नहीं देखना चाहिए था वो अजामिल ने देख लिया। आंख से कुसंग हुआ। ऐसे कभी हमारा कान से कुसंग होता है, जिसकी बात सुन के मन में विषय भोग का विचार आए, वो कुसंग हुआ कि नहीं हुआ? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, सत्संग तो कर रहे हो, आदर और भावना के साथ में कर रहे हो, पर कुसंग पशु से सावधान भी रहना है। लहलहाता खेत हो और किसान बाड़ नहीं लगाए तो एक रात में आवारा पशु सब तहस नहस करके चले जाते हैं। महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। किससे शिकायत की जाए? अपनी भूल है भाई, अपनी गलती है। ये जो आज जितनी बात हमने की, सार की बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भाई बड़ी बड़ी कृपा की बात है, बड़ी अद्भुत कृपा हम पर हुई है, जो सीधे सच्चे रास्ते पर हम आ गए हैं। सब भ्रम भूल भटकाव से निकाल कर प्रभु सीधे जो उस मार्ग पर ले आए, जो मार्ग सीधे सीधे उनके चरणों तक जाता है। नाम जपना है, नाम रटना है, सीधा मार्ग हमको मिल गया है। भाई हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हमारा भी अब कुछ कर्तव्य बनता है। ये जो उपकार प्रभु ने किया, ये जो उपहार प्रभु ने दिया, हमको भी तो इसका उत्तर देना है। कुसंग पशु ते बचे। मन को विकृत करने वाली बात किसी भी प्रकार से जीवन में प्रवेश ना करें। कभी पहले मैंने आपको कहा था कि वट वृक्ष का बीज आप देखो ना, ये चाय के दाने जैसा होता है, कब पड़ जाता है पता नहीं चलता। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, एक लहर आती है, ऐसे विकार की एक लहर आएगी, कब समुद्र बन जाएगी, तुमको लील जाएगी, डुबो देगी, आपको खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि ये जो लालसा प्रभु से मिलने की होती है पर रहती नहीं है। अब मैं आपको एक और बात निवेदन करने जा रहा हूं कि ये जो लालसा होती है ना, ये अपनी कमाई नहीं है भाई, ये तो संत और सत्संग की कृपा है। आज आप छोड़ दो सत्संग तो धीरे धीरे क्या देखोगे, जहां से मन आया था उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच गए। असावधान नहीं होना है भाई, कुसंग पशु ते बचे। जहां से संसार का विकार जीवन में प्रवेश कर रहा हो, उस द्वार को बंद करिए। इसलिए मैंने कहा मन को स्थिर करना है, फिर मन को स्थिर रखना है, नहीं तो मन पलट जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, आपको भी ले जाएगा। और मन को स्थिर रखने के लिए शक्ति चाहिए भाई, आत्मबल चाहिए। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए शक्ति का अपव्यय रोक देना है। नहीं देखना है, अनुचित देखना नहीं, अनुचित सुनना नहीं, और अनुचित कहना तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखो, गांधारी ने आंख पर पट्टी बांधी, जीवन भर एक द्वार बंद कर दिया, शक्ति का संचय किया। उसका परिणाम क्या हुआ? बोले दुर्योधन को वज्र बना दिया। वो तो ठाकुर जी बीच में नहीं आते तो भीम की पिटाई तो हो जाती। दुर्योधन तो अजय हो गया था, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके शरीर का भेदन कर ही नहीं सकता था। गांधारी ने अपने पूरे जीवन का तप दिया। क्या किया था गांधारी ने? केवल आंख पर पट्टी बांधी, केवल एक द्वार बंद किया, कितनी शक्ति जीवन में संचित हो गई। तो भाई हम सद्मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु ने इतना सुंदर मार्ग हमको दिया है, ऐसे आचार्य के चरणों की शरण में लाकर बिठाया है। अब भाई हमारा भी इसके प्रति कुछ कर्तव्य